फास्टिंग उपवास, हम जानते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में उपवास का कितना महत्व है। यहाँ पर लोग मुस्लिम समाज में भी रोजे रखते हैं, बट मैं बात करूँ फास्टिंग की। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। और हम जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोमवार का रखते हैं, कोई मंगलवार का उपवास रखता है, कोई बुधवार का रखता है, कोई शनिवार का रखता है, या फिर महीने में 2 बार एकादशी 11 आती है तो उसका भी रखते हैं। तो यहाँ पर फास्टिंग के कितने तरीके होते हैं। हम जब उपवास करते हैं, हमारा शरीर भूखा रहता है तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्या साइंटिफिक रीजन है जिसके कारण उपवास से हमें फायदा होता है। हिंदू धर्म में तो ये कहा है कि इससे तेज आता है, ऊर्जा होता है, आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है। तो इसके पीछे कारण क्या है। हम तो जानते हैं उपवास करने से फायदा होता है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा क्या बदलाव आते हैं जिसके कारण ये फायदे हमें होते हैं। तो यहाँ पर उपवास की बात करें तो 2 तरीके से होते हैं। एक होता है फुल फास्टिंग और एक होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। फुल फास्टिंग मतलब आप 24 घंटे या उससे ज़्यादा उपवास रखते हैं तो वो फुल फास्टिंग कहलाता है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है जिसमें आप 4 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे का गैप देते हैं, जो कि लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार करते हैं, या फिर नवरात्रि में 9 दिन करते हैं तो वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। और यहाँ पर फुल डे फास्टिंग की बात करें तो एक कुछ दिन आते हैं महीने में, 2 11 आती है एकादशी, जिसमें 24 घंटे लोग उपवास करते हैं, 24 घंटे कुछ खाते नहीं, या फिर कुछ खाते तो फलाहार ही लेते। तो ये इंटरमीडिएट और फुल फास्टिंग के तरीके होते हैं। अब बात करें कि हमारे शरीर में ऐसे क्या बदलाव आते हैं जिसके कारण हमारे शरीर की बॉडी की इफिशियंसी बढ़ती है। देखिए, इसका एक उदाहरण समझे। आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं जिसकी डिस्टेंस पड़ती है लगभग 3676 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। कोई इंसान लगातार गाड़ी से जाए तो उसे 61 घंटे लगते हैं, करीबन 2.5 दिन लगते हैं। बट जाहिर सी बात है 2.5 दिन लगातार वो चल नहीं सकता। गाड़ी की भी बात करें तो 2.5 दिन लगातार कोई बंदा अकेले नहीं चला सकता। बीच में गाड़ी गर्म भी हो जाती, ओवरहीट भी हो जाती, उसे हम रेस्ट देते हैं। क्यों क्यों रेस्ट देना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं, हमने तो 24 घंटे गाड़ी चली, वो एक अलग बात है। बट बात करें रेस्ट क्यों देना चाहिए। जब गाड़ी जब गर्म होती है, उसके जो पार्ट से वियर एंड टीयर होते हैं, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है, जिसके कारण उसे रेस्ट देते हैं ताकि वो ओरिजिनल पोजीशन में आए, उसकी इफिशियंसी बढ़े। उसी तरह जब आप उपवास रखते तो क्या होता है, सुबह आप एक बार खाते या फिर शाम को आप एक बार खाते या 24 घंटे आप नहीं खाते तो क्या होता है। आम दिन में क्या होता है, आपका रूटीन कैसा रहता है। आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच लेते हैं 2 ढाई बजे, आते हैं शाम की चाय 4 बजे, चाय कॉफ़ी या फिर नाश्ता लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को 7 8 9 बजे खाना खा के सो जाते हैं। ये आप रेगुलर करते हैं, ठीक है। अब जब आप रेगुलर करते हैं तो आपका ब्रेन जो रहता है ना, आपके शेड्यूल को समझ जाता है। तो आप अगर 4 दिन या 5 दिन 2 बजे खाना खा रहे हैं दोपहर में, तो छठे दिन ऑटोमेटिकली आपको 2 बजे भूख लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है उस शेड्यूल को समझ चुका है। लेकिन क्या होता है कि आप अचानक अगले दिन उपवास रख देते हैं, मान लीजिए, तो क्या होता है, आप सुबह कुछ खाते नहीं है, तो क्या होता है, आपका पेट नर्व से सिग्नल देता है ब्रेन में कि अब नाश्ते की बारी आ गई है, खाना दो, इसे बोलो। तो क्या होता है, आपको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते, वो जाता है वापस, खाना नहीं आया, खाना नहीं आया तो क्या होता है, पेट में उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है। अब ब्रेकडाउन हुआ नहीं, खाना इंटेस्टाइन में गया नहीं, तो पेट पे लोड आया नहीं। जब पेट पे लोड नहीं आया तो हमारा जो लीवर है और पेंक्रियास है, उनने भी सिक्रेशन नहीं करे। इंटेस्टाइन में कुछ गया नहीं तो इंटेस्टाइन ने भी उसे पचाया नहीं, उसने भी काम नहीं करा। तो क्या होता है, आपका ब्रेन क्या करता है, फिर आपको टॉर्चर करता है, मजबूर करता है। कैसे? आपको परेशान करता है। कैसे? आपका सर दुखेगा, आंखें बाहर आएगी, पेट अंदर से खिंचाएगा। हो सकता है, ये सब कॉमन लक्षण है जो कि होते हैं सभी को, कोई डरने वाली बात नहीं। हो सकता है कि कमजोरी भी आए, क्योंकि कैलोरीज नहीं है तो हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब आप सुबह से शाम तक करते हैं तो कुछ समय 1 2 घंटे ऐसा आता है जिसमें आपकी बॉडी रेजिस्ट कर जाती है, समझ जाती है आपका ब्रेन की भैया अब ये हमें सुबह से शाम तक खाना देगा नहीं, या फिर 12 घंटे खाना देगा नहीं, या 4 घंटे खाना नहीं देगा। तो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी रहती है एज अ फॉर्म ऑफ फैट, उससे एनर्जी लेता है। जी हाँ, आप जब कंटिन्यूस दिमाग को बेवकूफ़ बनाने लग जाते हो तो आपकी बॉडी में जो चर्बी जमा रहती है ना, क्योंकि ऊर्जा चाहिए, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। बिना फ्यूल के, एनर्जी के कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए खाना जरूरी है। लेकिन जब उपवास रखते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी जितने भी ऑर्गन से वो उस काम करना बहुत ही कम कर देते। काम तो करते, बंद तो नहीं होते, बट काम करते बहुत ही कम कर देते। तो आप जब खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी में, जब पेट में या फिर कूल्हे में या फिर जांग में या फिर हाथ में जो चर्बी जमी रहती है, फैट, वो गलना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वो
और वो जो फैट रहता है वो स्टोर एनर्जी रहती है। जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं ना तो आपकी बॉडी को जितना लगता है उतना यूज़ कर लेती है, बचा हुआ उसको एनर्जी में फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है, जिससे लोग मोटे होते हैं। ये हार्मोन अनबैलेंस के कारण भी होता है, मेटाबॉलिज्म रेट गड़बड़ाने के कारण भी होता है, वो अलग चीज़ है, बट ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। जब आपके ऑर्गन्स पे लोड कम आता है, जब वो रेस्टिंग फेज में आ जाता है, तो उसके कारण आपकी बॉडी की इफिशियंसी बढ़ती है, और जब इफिशियंसी बढ़ती है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन अनबैलेंस होते हैं वो भी बैलेंस होने लग जाते हैं। और कंटिन्यूस हम उपवास रखते हैं, कोई सोमवार को रखता है, हर सोमवार को रखता है, कोई हर मंगलवार को रखता है, तो हमारा जो ब्रेन है ना उस चीज़ को समझ जाता है। उसे 2-3 महीने लगते हैं उस चीज़ को कि हाँ ये डेली भी साइकिल के शेड्यूल को समझता है, वीकली भी समझता है। हमारी बॉडी अगर 6 घंटे 12 घंटे रेस्ट कर ले, आपके ऑर्गन्स रेस्ट कर ले, तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। जब इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो आपके तेज बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, आपके नर्व सिस्टम हेल्दी हो जाएंगे। तो ये सब फायदा होता है। तो आयुर्वेद में, तो हिंदू धर्म में ये साइंस के रीज़न नहीं बताए गए, ये बताया गया कि इससे आपकी बॉडी का तेज होता है, ऊर्जा बढ़ती है, खुश रहते हैं, काम करने की शक्ति बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। इसके पीछे कारण यही रहते, सारे ऑर्गन्स अगर हेल्दी हो जाएंगे, इफिशियंसी उनकी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, और हेल्दी रहेगी तो आप लंबा हेल्दी जिएंगे। इसलिए वीक में उपवास ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू है तो ये करना ज़रूरी है, या मुसलमान है तो रोज़ा रखना ज़रूरी। आपके शरीर की इफिशियंसी के लिए मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी आधी ज़िंदगी शरीर बेच के पैसा कमाते, फिर बचा हुआ जितना पैसा कमाते वो आधी ज़िंदगी उस शरीर को बचाने के लिए लगा देते। शरीर को धोखा मत देना, शरीर को हेल्दी बनाना। अगर शरीर ने आपको धोखा दे दिया तो लेने के देने हो जाएंगे। आपकी जो घूमना फिरना ऐश करना ये सब बंद हो जाएगा अगर आपका शरीर अनहेल्दी होगा। तो यहाँ पर फास्टिंग करना एक तरीका है बॉडी को रेस्ट देने का, उसकी इफिशियंसी बढ़ाने का। जिनको कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफ है तो वो उपवास बचे, या फिर इंटरमीडिएट उपवास करें, मतलब 3 घंटे 6 घंटे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शुगर के पेशेंट है जो जिनको खाना चाहिए टाइम टू टाइम, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शेड्यूल बना है, कुछ दवाई ऐसी चलती है जिसके कारण वो उपवास नहीं कर सकते, तो उन्हें नहीं करना है। उपवास वही कर सकता है जो सुबह से शाम तक हेल्दी रहता है, जिसकी कोई दवाई नहीं चल रही, कोई ब्लड प्रेशर शुगर डायबिटीज़ वगैरह कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारी है कुछ भी नहीं है। हेल्दी इंसान उपवास रखे, और रखना चाहिए आपके शरीर के लिए।